नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विमल सेन आप सबके बीच में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो आपके आर्मी के आगामी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आज से हम रोज़ एक मॉडल पेपर करेंगे आर्मी का, और वो मॉडल पेपर मैंने आगामी आर्मी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको 24% करवाऊंगा, और 24 में से अगर कोई भी स्टूडेंट 20 भी परसेंट कर लेता है तो मान लो उसका पेपर पास है। तो ये 24% आपके सामने ऐसे पर्सन होंगे जो आपके सामने 3 गुने प्रश्नों का काम करेंगे। हर पर्सन के अंदर मैं कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जसपाल राणा किससे जुड़े हैं? तो आपके सामने 3 सेकंड का समय है। जसपाल राणा तैराकी, टेनिस, निशानेबाजी या तीरंदाजी किससे जुड़े हैं? तो आपका आंसर होगा जसपाल राणा जुड़े हैं निशानेबाजी से। अब बात करते हैं जसपाल राणा कौन है, क्या करते हैं, सब कुछ। तो जसपाल राणा एक भारतीय शूटर है दोस्तों। इनका जन्म 28 जून 1976 के अंदर हुआ था। ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के हैं। इनको 1994 के अंदर अर्जुन पुरस्कार, राज भारती पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और इनको भारतीय शूटर को टॉर्च बीरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो बात करते हैं हम भारत के अंदर जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है उसका नाम है दिग्बोई। अब इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेते हैं कि ये जो तेल रिफाइनरी है इसका उद्गम हुआ था 1869 में, और अंग्रेज़ों द्वारा इसका उद्गम हुआ था। इतिहास की बात करें तो हाथियों के जो पैरों के जो मिट्टी लगाई थी उससे ही तेल उत्पन्न हुआ था। और ऑयल कंपनी असम के अंदर है, ये असम ऑयल कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। और इसकी जो क्षमता है वो 0.65 MMTPA की क्षमता भी है दोस्तों। 0.65 MMTPA की क्षमता है मेरे दोस्तों इसकी। अब बात करते हैं किस उद्गम इसका कब हुआ था? तो 1869 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इसका उद्गम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दूं कि यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक बर्नार्ड अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि 1833 से 96 के बीच इनका जन्म हुआ था, और उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नाम का कोई वैज्ञानिक था, उन्होंने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। कब? 1867 के अंदर किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। यह सबसे पहले 1901 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 के अंदर। अब बात करते हैं हम कि 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन से दिया जाता है। और ओस्लो एक देश है जिसकी राजधानी है नॉर्वे में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्रों में? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न के अंदर हमें क्या पूछा है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। आगे बात करते हैं हम, इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो पंडित रविशंकर प्रसाद है, वो सितार से ही संबंध रखते हैं। और एम.एफ. हुसैन, ये एम.एफ. हुसैन, इनका पूरा नाम एम.एफ. हुसैन, वैसे इनको शॉर्ट में एम.एफ. हुसैन कहते हैं। इनका पूरा नाम है मकबूल फिदान हुसैन। अब देखो, ये मकबूल फिदान हुसैन है, ये दोस्तों तबला वादक नहीं है, ये एक पेंटर है, या फिर आप इनको कह सकते हो ये एक चित्रकार है। क्या है कि चित्रकार है। इनका जन्म है दोस्तों 17 सितंबर 1915 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 17 सितंबर 1915। आगे बात करते हैं हम
अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर सभी स्टूडेंट को आता होगा कि 1988 के बाद हर साल 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1988 के बाद। कब मनाया जाता है भाई? 1988 के बाद। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में भी आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी कि सन 1908 से न्यूयॉर्क में 1908 से बनाया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम ये महिला दिवस कि न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं जो वे काम करती थी उनके कम घंटा के लिए एक आंदोलन किया था, एक मार्च निकाला था, जिसमें ये बात की गई कि महिलाओं को कम घंटे दिया जाए, वोटिंग का अधिकार दिया जाए और सब तरह की सुरक्षा दी जाए। उनके जागरूक करने के लिए यह 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और सोशल पार्टी अमेरिका ने घोषित किया था 1908 में 8 मार्च को महिला दिवस मनाना। आगे बात करते हैं हम, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पहली गवर्नर थी। आगे बात करते हैं हम, आहार श्रृंखला की शुरुआत इनमें से क्या अनिवार्य है? तो आहार श्रृंखला की शुरुआत इनमें से हरे पौधे अनिवार्य है दोस्तों। आगे बात करते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। आगे बात करते हैं, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल से मापा जाता है? तो ध्वनि की आवाज़ को डेसिबल स्केल से मापा जाता है। आगे बात करते हैं, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितना आया? 120। और 11 लड़कों की औसत आयु 9, कितना आया? 99। 120 में से 99 कम करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। क्या होगा? तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी संख्या देखनी है जिसको जोड़ने पर तो हो जाए 9 और गुणा करने पर हो जाए 20। तो ऐसी संख्या मेरे ख्याल से 4 और 5 है। अगर 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20, और अगर 4 और 5 अगर काउंट करोगे तो कितना आएगा? 9। तो ये आपके आंसर हो जाएगा x + 4 और x + 5। ऐसे करके देख लो भाई। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 20। और 4 और 5 अगर आप काउंट करोगे, सॉरी कितने आएंगे? 9। ठीक है, 4 और 5 को अगर आप काउंट करोगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, x 2 + 9x + 20 के गुणनफल में से निम्न में से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा x + 4 और x + 5। ऐसी संख्या देखनी है आपको, तो मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 20 और काउंट करो तो आ जाए 9। तो वो संख्या है 4 और 5। तो 4 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20, और 4 और 5 आप जोड़ोगे तो आपके सामने आंसर निकल कर आएगा x + 4 और x + 5। आगे बात करते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा साधारण सा सूत्र है। सूत्र क्या है? वृत्त का परिमाप निकालने का सूत्र है दोस्तों 2πr। 2πr। अब देखो इसको कितनी आसानी से करते हैं हम। 2 का मतलब हो गया 2, पाई का मतलब हो गया 22/7। ठीक है, आर का मतलब हो गया 3.5। अब पॉइंट को हटाकर मैं आपके नीचे 10 लगा देता हूँ। अब देखो करता हूँ मैं इसको। 7 को मैंने 35 से काट दिया, कितनी आए? 5। और 5 को मैं इधर से काट देता हूँ, 5 दूनी 10। 2 को 2 से काट दिया, मेरे पास आंसर कितने निकल कर आए? 22। तो एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप होगा 22 सेमी। क्या होगा? 22 सेमी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बात करते हैं हम, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी भी बाहरी बिंदु पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे बात करते हैं हम,
5,000 रुपये 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो अब देखो मूलधन कितना है, मूलधन आपके सामने है कितना, 5,000 रुपये, समय 2 वर्ष, दर 6% बट्टा 100। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, 50 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 100, और 100 को 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 600। तो मेरा आंसर निकल कर कितना आएगा 600 रुपये। आगे बात करते हैं हम, 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो कि 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, क्या 10। तो 40 किलोग्राम का प्रतिशत 10 काट दो भाई, कितना हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, पहले देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से नहीं करके आप ऐसे कर लो कि 10 किलोग्राम है कोई चीज़, मान लो 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 10 को आप ऊपर लिख दो 40 बट्टा 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो करोगे तो 25%, कितना आ जाएगा 25%। आगे बात करते हैं हम, 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। आप सीधा इसका एलसीएम ले लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया 6, यानी 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, एक कार्य को 2 दिन में करते हैं तो कितने दिन लगेंगे 6। तो एक लड़का काम करेगा तो काम के कार्य कितना है, एक लड़का काम करेगा तो कार्य कितना है, कार्य तो 6 ही है, तो एक लड़के को कितना टाइम लगेगा 6 दिन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन है 2 3 5 7 11, ये एक श्रृंखला है, इसको आप पूरा करना है। तो देखो 2 3 5 7 11 ये सारी विषम संख्याएं हैं, क्या है विषम संख्याएं हैं, ये एक ऐसी संख्या इनमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद में आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर किसी भी संख्या खुद के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। तो 13 एक ऐसी संख्या है जो क्या है विषम संख्या है। आगे बात करते हैं हम, 1 8 27 67, ये 67 नहीं है दोस्तों, 64 है, 64 है। ये सारी क्यूब है, 1 की क्यूब, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। तो अब जो क्यूब आएगी वो आएगी 125, 5 की क्यूब है तो 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी 216, कितनी हो जाएगी 216। आगे बात करते हैं हम, 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1 बाइट दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट कितने बराबर होता है 8 बिट के। आगे बात करते हैं, किसी कंप्यूटर में ए किसको दर्शाता है। तो ए किसको दर्शाता है, तो बात करते हैं हम 3 गुणा 1 बट्टा 2 फ्लॉपी डिस्क होती है उसको दर्शाता है, 3 गुणा 1 बट्टा 2 फ्लॉपी डिस्क को। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर में डीओएस का क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर में डीओएस का इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रण करना, उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, दोनों ही उपयोग है। आगे बात करते हैं हम, लाइनेक्स की संरचना में हार्डवेयर के ठीक ऊपर कौन होता है। तो लाइनेक्स की संरचना में हार्डवेयर के ठीक ऊपर जो होता है वह होता है दोस्तों कर्नाल, क्या होता है कर्नाल। आगे बात करते हैं हम, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप के नाम से। तो दोस्तों मैंने आपके सामने चॉइस क्वेश्चन किए हैं, जिस भी स्टूडेंट के चॉइस में से अगर 20% सही है, 18 भी सही है तो मान लो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और किसी भी स्टूडेंट के अगर 15 से कम नंबर आ रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। आज अगर इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो माफ़ करना, कल मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। मेरा वादा है आपके एग्ज़ाम तक जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।